क्रीमिया युद्ध का एपी सेंटर बन चुका है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे से क्रीमिया को छुड़ाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। अगर यूक्रेन क्रीमिया को आजाद नहीं करा पाता तो रूस के सभी संसाधनों को नष्ट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। यूक्रेन ने कामेकाजी ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया पर भीषण हमले किए हैं। इन हमलों में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के फ्यूल डिपो, मिलिट्री एयरफील्ड, ड्रोन बेस सहित कई अहम सामरिक ठिकाने तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन लगातार काला सागर के किनारे वाले रूसी शहरों और क्रीमिया पर हमले क्यों कर रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2014 में क्रीमिया ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आधार बना था। अब क्रीमिया में जंग का सबसे खौफनाक चरण शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया से रूसी सेना को बाहर करने का ऑपरेशन छेड़ दिया है। इस ऑपरेशन में उसे नेटो देशों की मदद मिल रही है। ब्रिटेन के टोही विमान काला सागर और क्रीमिया के आसपास गश्त लगा रहे हैं। ये क्रीमिया में रूस के सामरिक और एनर्जी ठिकाने का इंटेलिजेंस डेटा यूक्रेन को दे रहे हैं। इस डेटा के आधार पर यूक्रेन क्रीमिया के रूसी ठिकानों पर अचूक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। 13-14 नवंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया पर भीषण बारूद बरसाया है। क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने क्रीमिया पर ल्यूटी, ओरियन और बार्स ड्रोन से हमले किए हैं। ओरियन ड्रोन 250 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इसके साथ ही 4 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल हमले भी किए गए। हमलों के लिए फ्लेमिंगो के अपग्रेडेड वर्जन FP1, FP2 इस्तेमाल किए गए हैं। ये यूक्रेनी सेना की ओर से जारी किया गया वीडियो है, जिसमें रूसी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च की जा रही है। इन हमलों से 13-14 नवंबर को क्रीमिया में भारी तबाही हुई है। रूस को इन हमलों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपतोरिया शहर पर हमले किए। इन हमलों में रूस का एक रडार सिस्टम तबाह हो गया। ये रूसी नेवी के लिए बनाया गया रडार सिस्टम था। क्रीमिया के इस रडार सिस्टम पर 2 दिन में तीसरा हमला किया गया है। काला सागर के तट पर बसे इस शहर में जंग का सबसे भीषण चरण चल रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर हर रोज हमले कर रहा है। बीती रात हुए हमले में रूस का एक एयरफील्ड भी तबाह हुआ है, जिसमें कई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ध्वस्त होने की रिपोर्ट है। तो यूक्रेन ने क्रीमिया के एक रूसी एयरफील्ड पर हमले किए हैं। इन ड्रोन हमलों का टारगेट किरोवस्क एयरफील्ड बना है। यूक्रेन ने कहा है कि ल्यूटी कामेकाजी ड्रोन से एयरफील्ड पर हमले किए गए। ल्यूटी ड्रोन के धमाकों से एयरफील्ड के 3 हैंगर तबाह हो गए। रिपोर्ट है कि रूस के कई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान हुआ है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। हर 24 से 48 घंटे के बाद यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। इसकी वजह है अपनी जमीन पर रूस के हमले रोकना। रूसी ड्रोन फ्लीट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के बेस क्रीमिया में बनाए गए हैं। यहां से उड़ान भरने के बाद ही रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेनी शहरों पर हमले कर रहे हैं। सेवेस्तोपोल में रूस का बड़ा नेवल बेस है। साकी एयरबेस पर रूस की 43वीं नेवल असॉल्ट एविएशन रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। इस एयरबेस पर कामिकाजे ड्रोन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। बालाक्लावा में रूस का सबमरीन रिपेयर बेस है। बेल्बेक एयरबेस पर रूस की SU स्क्वाड्रन तैनात रहती है। आजोव सागर, क्रास्नोदर और रोस्तोव में रूस के अहम सैन्य ठिकाने हैं।
यूक्रेन अब इन सभी सामरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। 13-14 नवंबर को यूक्रेन ने क्रास्नोदर और रोस्टोव पर भी ड्रोन हमले किए हैं। सामरिक ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही यूक्रेन क्रीमिया के उन ऑयल डिपो को भी निशाना बना रहा है जिनसे सेना को तेल सप्लाई होती है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर 4 से ज्यादा फ्लेमिंगो मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलें रूस के अहम ऑयल डिपो पर भी गिरी हैं। तो बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोदोसिया पर मिसाइल हमले किए। हमलों के लिए फ्लेमिंगो FP1, FP2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों से रूस का ऑयल डिपो जलकर खाक हो गया। खास बात यह है कि ऑयल डिपो पर पहली बार मिसाइल हमले किए गए। अब तक रूसी एनर्जी सेक्टर पर सिर्फ ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन का प्लान है कि क्रीमिया पर इतने हमले किए जाएं कि रूस यहां से पीछे हटने को मजबूर हो जाए। इसीलिए रूसी सेना के उस ऑयल डिपो पर हमले किए गए जो सबसे अहम था। मॉस्कोय टर्मिनल क्रीमिया में रूसी सेना को तेल सप्लाई करने का मुख्य केंद्र था। समुद्र की पाइपलाइन से यहां तक तेल पहुंचता था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के सामरिक ठिकानों पर तेल सप्लाई होती थी। यूक्रेन बड़ी प्लानिंग के साथ रूसी सेना की लाइफलाइन काट रहा है। यूरोप के कई देश इस ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं। मकसद साफ है, अगर क्रीमिया को आजाद नहीं कराया जा सकता है तो इतना विनाश किया जाए जिससे रूस के अहम संसाधन ही ना बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।